हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम मीत संधू है और ये मेरा यूट्यूब का दूसरा वीडियो है। सो आई मैनेज टू मेक सेकेंड वीडियो, आई एम डूइंग इट, सो दैट्स अ गुड थिंग एटलीस्ट। तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाइए और देखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। मैं ऐसे ही होपफुली ऐसे ही वीडियोस में बनाते रहूँ, कंटिन्यू करूँ अपनी जर्नी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं बाहर जा रही हूँ, इसलिए मैं तैयार हो रही हूँ। मुझे ऐसे बोलने में बड़ा मज़ा आता है, पता है। तैयार हो रही हूँ, कर रही हूँ, क्या कर रही हो, और हाँ, तो बेवकूफ़ लग रही हूँ मैं ऐसे। एनीवेज, राइट, तो आज मैं कुछ अपने बारे में और बताना चाहती हूँ क्योंकि कल मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने बारे में कुछ ज़्यादा बताया है। बाय द वे, आई ऑलरेडी प्रेप माई स्किन। तो अभी फेंटी ब्यूटी फाउंडेशन। तो मैंने सोचा कि मुझे आज अपने बारे में कुछ और बताना चाहिए, अपनी ज़िंदगी के बारे में। ऑब्वियसली अगर आप मुझे देख रहे हैं तो, और अगर अच्छा रहेगा कि अगर मैं अपने बारे में बताऊं, क्योंकि लोगों, अगर कोई मुझे देख भी रहा है तो उनको पता होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और क्या हो चुका है। तो मैं बताती हूँ। तो मैं ऑब्वियसली, आप सबको पता है कि मैं इंडिया से ही हूँ और मैं पंजाब से हूँ। आई एम अ पंजाबी, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे और चाहिए, और मैं पंजाबी हूँ। तो और मेरा मतलब स्टडी वगैरह और कॉलेज भी मैंने पंजाब से ही किया है, फिर बाद में मैं अब्रॉड मूव हो गई थी, ठीक है। तो मेरे घर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मेरे घर में कौन कौन है। मेरे घर में मेरी मम्मी है, मेरी बहन है और मैं हूँ। अब कुछ लोग पूछेंगे लेकिन पापा किधर हैं आपके, वेयर इज योर फादर। तो मेरे मम्मी पापा 14 महीने हो गए थे व्हेन आई वाज इन कॉलेज। मेरा 3rd ईयर कॉलेज का था। टॉक्सिक हमारा जो इन्वायरमेंट था, जैसे हम बड़े हुए हैं तो काफ़ी टॉक्सिक इन्वायरमेंट था हमारे घर में, ठीक है। माई डैड यूज्ड टू, पहले मैं बोलना नहीं चाहती थी बट लेट्स टॉक अबाउट इट, क्योंकि मैंने कभी ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करी हैं, कभी फ्रेंड्स में, कभी ऐसे। बट अब मैं थोड़ा बदल गई हूँ। बट आई यूज़ टू बी वेरी क्वाइट, आई यूज़ टू बी वेरी लाइक रिजर्व्ड एंड कभी अपनी चीज़ें शेयर नहीं करना। बट अभी क्या है ना, अभी मैं शेयर करती हूँ चीज़ें अपनी फ्रेंड्स से भी, कुछ भी अगर मुझे प्रॉब्लम होता है तो आई फील लाइक अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपको भी मैं शेयर करूँ। तो हमारे घर में ना डोमेस्टिक वायलेंस, मैंने शुरू से डोमेस्टिक वायलेंस देखा है अपने घर में, और कोई इमोशनल सपोर्ट, कोई ऐसा सपोर्ट नाम की तो कोई चीज़ थी ही नहीं। और कभी हमने फादर का जो प्यार होता है वो कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि वो कभी हमारे साथ हुआ ही नहीं। तो बहुत ही ऐसा टॉक्सिक माहौल था हमारे घर में, ठीक है। शराब पीना, फिर आके घर में लड़ाई करना, झगड़ा करना, मारना पीटना, ये सब तो नॉर्मल थी हमारे लिए बातें। और पता है, जब भी मैं किसी को बताती हूँ ना ये चीज़ें, तो उनको लगता है कि भाई इतना तो क्या ही कर सकता कोई, जो अगर मैं ये तो मैं आपको एक जनरल बता रही हूँ कि ऐसा होता था। लेकिन जो चीज़ें हमारे साथ हुई हैं वो अगर मैं किसी को बताती हूँ तो वो एक टाइम पे इंसान सोचता है कि भाई इतना तो नहीं हो सकता किसी का, ये ज़रूर मतलब झूठ बोल रही है। लेकिन जिसके साथ होता है ना वही समझ सकता है इस चीज़ को। तो हाँ, तो ये था, हमने अपना घर छोड़ दिया था, तो हम मूव हो गए थे मेरे नानू के घर पे, ठीक है। जिस इंसान के साथ ये चीज़ें होती है ना उसके लिए तो मुश्किल होता ही होता है, और उसके लिए भी मुश्किल होता है, और उनके बच्चों के लिए भी स्पेशली मुश्किल होता है। और ये चीज़ आई थिंक मोस्ट ऑफ पेरेंट्स जो वो नहीं समझते हैं इस चीज़ को, कि बच्चे भी उनके सफ़र करते हैं इन सब चीज़ों से। मेरी जो ग्रैंड मदर थी ना, वो भी ऐसी ही थी, मतलब लड़ाई झगड़े करवाने वाली। मतलब
एक होते हैं ना जो कि घर के बुजुर्ग होते हैं कि वो मतलब जो घर के बड़े होते हैं वो लड़ाई वगैरह को रोकते हैं और मना करते हैं कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, व्हाटएवर। पर वो हमारे घर में उल्टा था। वो चाह रही थी कि तो हम लोग लड़े और हम लोग मतलब आपस में ना मतलब खुश ना रहें। तो ये सब चीज़ें हमने देखी। और घर में जो मैनिपुलेशन होता था, घर में जो पॉलिटिक्स होती है ना, क्या होता है पॉलिटिक्स, वो मैंने सीख लिया है अपने घर से ही। क्योंकि वो सब चीज़ें जब आपके साथ होती है ना फ्रॉम द वेरी यंग एज, जब आप इन सब चीज़ों से निकलते हो तब आपको लाइफ समझ आने लग जाती है कि लाइफ क्या है। क्योंकि एक बच्चा जो ऐसे घर में बड़ा हो रहा है जिनके जो पेरेंट्स सपोर्टिव हैं और फैमिली सपोर्टिव है, सब अच्छा चल रहा है, तो वो उसको मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उसको जो लोगों की साइकोलॉजी समझने में या लोगों को समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है। बट हमारे घर में क्या था ना कि सब एक से बढ़कर एक थे। हमारी जो मेरी फादर की फैमिली सब है वो एक से बढ़कर एक हैं वो लोग। तो हमें तो बहुत ही यंग एज से समझ आ गया था कि कौन इंसान कैसे, मतलब ज़िंदगी क्या है, मतलब क्या है लोग। वो तो घर से ही हमने सीख लिया था, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रगल हमने देखा है स्ट्रगल अपनी लाइफ में, और बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप घर से बाहर निकलते हो तभी आपको पता चलता है कि दुनिया कहाँ है और दुनिया क्या है। अगर आप घर से नहीं निकलोगे तो ऑब्वियसली यू विल नेवर नो कि दुनिया कहाँ बसती है भाई। ये घर से बाहर निकलने से ही पता चलता है। लेकिन हम लोग बहुत श्योर थे कि इससे अच्छा, ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है ना कि तुम बाहर निकलो और कुछ अपना कर लो, ठीक है। घर से निकलने का जो डिसीजन मैंने लिया था ना वो इसलिए लिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मॉम सफ़र करे। क्योंकि बचपन से हम उनको देखते हैं कि भाई आप सफ़र ही कर रहे हो, लाइक कब तक आप ये सब करोगे। कल को अगर मेरी शादी भी हो जाती है आप अकेले रह जाओगे, तो मतलब हाउ विल यू डील विद ऑल दिस शिट, राइट। अभी तो हम हैं आपके सपोर्ट में बोलने के लिए, ठीक है, बट व्हाट विल यू डू। तो आई समहाउ कन्विंस माई मदर टू लीव द हाउस बिकॉज उस टाइम पे ऐसे हालात चल रहे थे कि मेरा घर पे जाने का मन नहीं करता था और मैं नहीं डील कर सकती ऐसी इन्वायरमेंट में। बहुत हो गया, बचपन से हम यही देखते आ रहे हैं। और फिर फाइनली वी लेफ्ट द हाउस। और करना भी चाहिए क्योंकि लाइफ एक ही मिली है। मैं यही सोचती हूँ हमेशा कि लाइफ एक ही मिली है। मैं उस चीज़ को इस ट्रॉमा में वेस्ट नहीं कर सकती हूँ कि ये हो गया वो हो गया। जो भी हो गया वो हो गया, दैट इज़ द पास्ट। वो पास्ट में हो गया वो हो गया। अब उसके पीछे रोके या उसके हम ऐसे हो वैसे हो, मुझे वैसे भी सिम्पटी लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। लाइक अगर मैं कोई चीज़ें बता रही हूँ तो सिम्पटी, अगर कोई मुझे आके सिम्पटी दे कि अरे नहीं बहुत बुरा, लाइक नो प्लीज स्टॉप इट। मुझे ऐसे बेचारी बनना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि ओ मैं बेचारी हूँ। मैं बेचारी नहीं हूँ। अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर हमने कुछ किया है लाइफ में और हमने सर्वाइव किया है, बिकॉज माई फादर यूज्ड टू टेल अस कि ना तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, ठीक है, तुम मेरे बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। ही यूज्ड टू से दैट यू आर अ फेलियर, ऐसे दैट वाज द वर्ड ऑफ माई फादर। तो ये सब ही यूज्ड टू टेल अस, ठीक है। और पता क्या होता है जब आपको 24 घंटे कोई ऐसे बोलता है ना कि तुम तो फेलियर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, तुम्हारा कुछ नहीं बनना है, कि तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में भी डाउट आ जाता है, ठीक है। जो घर छोड़ना था ना वो बहुत बड़ा डिसीजन था। क्योंकि मैंने मम्मी को बोला था कि पहली बार भी ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ था, पहले भी ऐसे होता था कि मम्मी को घर छोड़ना पड़ता था। फिर मेरा डैड माफ़ी मांगता था, फिर वो आता था फिर कि नहीं मैं आपसे ऐसा नहीं करूँगा, यू नो ऑल दैट ड्रामा हैपन इन द देसी फैमिलीज़ की। और पेरेंट्स भी सपोर्टिव नहीं होते हैं उनके कि ठीक है तुम्हारी बेटी को कोई मार रहा है और तुम्हारी बेटी के साथ कोई अत्याचार कर रहा है कि तुम फिर भी अपनी बेटी को वापस भेजो, लाइक कैसे पेरेंट्स हो यार तुम लोग, ठीक है। तो ऐसे करते थे। तो फिर वो मम्मी को दोबारा भेज देते कि नहीं अब तो ये माफ़ी मांग रहा है तो चली जा। तो ये सब होता आ रहा था पहले से। तो आई टोल्ड माय मम्मी यू नो व्हाट कि अब यू आर नॉट गोइंग बैक इन दैट प्लेस अगेन नो मैटर व्हाट। अब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए वापस, क्योंकि वो इंसान नहीं सुधरने वाला तो नहीं सुधरने वाला। जिसने सुधरना होता ना
पूरी ज़िंदगी थी उसके पास सुधरने के लिए, वो नहीं सुधरा तो वो नहीं सुधरेगा। चाहे आप जितना मर्जी जोर लगा, चाहे जितनी मर्जी आप कोशिश कर लो, जितना मर्जी उसको समझा लो, वो इंसान नहीं सुधरेगा। जो इंसान जो कर रहा है ना, तुमसे माफ़ी मांग के भी वो सेम ही चीज़ करेगा। तो इट्स बेटर है कि यू बेटर फाइंड अनदर पर्सन और यू बेटर लीव द पर्सन। तो अगर आप घर से निकलोगे ना तो आपको ये लगेगा कि यार दुनिया तो मतलब हम क्या ही करेंगे, सर्वाइव कैसे करेंगे हम, क्या होगा कैसे होगा। सब हो जाता है, ट्रस्ट मी, सब हो जाता है। आप जब आपने फैसला कर लिया ना कि मैं घर से कोई भी, ज़रूरी नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ अगर आपका टॉक्सिक है तभी आप निकलो। अगर आप कुछ करना भी है ज़िंदगी में, तो अगर आप ठान लेते हो ना कि मैंने कुछ करना है, तो अगर आप घर से निकलते हो और चीज़ें अपने आप तुम्हारे सामने आती हैं और तुम चलते जाते हो उस रास्ते पे, ये सब होता है, ट्रस्ट मी होता है। हेलो हाँ, तो आज के लिए इतना ही। आपको मैं मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में। एंड what you need to do is one thing I'm asking, you need to subscribe my channel. I know it's too much for us. Yes, please do that. देखा, मेरा फोन भी गिरने वाला था अभी। तो कुछ ना कुछ तो कर ही देना, तुम सब्सक्राइब तो कर ही देना, एटलीस्ट लाइक भी कर ही देना और कमेंट भी कर ही देना। शेयर मैं क्या बोलूँ यार, शेयर भी तो कर ही देना तुम। क्या ये इतना क्या हो जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा, 1 मिनट ही लग जाएगा ना। डू समथिंग। चलो ठीक है, बाय बाय। मैं आपको मिलूंगी कल अगले वीडियो में। प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आई मेक द अनदर वीडियो बिकॉज आई डोंट वांट टू बी लेजी। क्योंकि कल भी मैंने ये बात बोली थी कि शुरू तो कर लेते हैं फिर लेजी बन जाते हैं। आई होप आई वोंट डू दैट। तो ये सेकेंड वीडियो के लिए क्लैप फॉर माई सेल्फ, क्लैप फॉर एवरीवन हु इज वॉचिंग दैट। तो मैं आपको मिलूंगी कल। Bye bye, doodles!